Hello friends, today we discuss about new topic मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अपन आज पढ़ने वाले कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है उसके बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसने डिस्कवर किया, कौन से प्लांट पे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, अपन सब पढ़ने वाले। उसका गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका F1 जनरेशन क्या होता है, उसका F2 जनरेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये गॉर्गर मेंडल ने डिस्कवर किया था 1822 का जन्म, 1818 पर मृत्यु। मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1865 समथिंग में उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट मीन्स मटर के पेड़ पे, जो मटर का पेड़ रहता है उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। किसके बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे। उसके हाइट जो रहता टॉल और ड्रॉप, टॉल मीन्स जो लंबे रहते और ड्रॉप में जो छोटे रहते, उनके हाइट के बेसिस पे गॉर्गर मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ओनली वन कैरेक्टर ऑब्टेन फ्रॉम द हाइट। म्हणजे उनको क्या मिला, एक कैरेक्टर मिला। किसके बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे। उस कैरेक्टर को अपन अभी क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। देखो अपन पढ़ते, देखो पेरेंट सेल ले लिए उन्होंने, एक पेरेंट सेल ले लेते टॉल और दूसरा ले लेते ड्रॉप्ड। टॉल और ड्रॉप्ड ले लिए थे, उसके बाद उसका क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे हो, देखो ये जो अपन ने टॉल लिए और ड्रॉप लिए, तो पेरेंट सेल में टॉल और ड्रॉप के एक लंबा होता है और एक क्या होता है, छोटे होते हैं। लंबे यानी क्या हो गया, हाइट से ज़्यादा, और छोटे यानी हाइट से कम। तो उसको अपन डिनोटेट करते, किसे डिनोटेट करते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी से। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे अपन डिनोटेट करते हैं। उसके बाद ये क्या रहता है, ये डिप्लॉइड फॉर्मेशन में रहते। तो अब अपन को क्या करना है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है। तो डिप्लॉइड से क्या में जाएंगे, हैप्लॉइड मीन्स ये हो जाएंगे डिफरेंट, म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखो कैपिटल टी और इस पे ड्रॉप हो गया स्मॉल टी म्हणजे क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया, म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गए गैमेट फॉर्मेशन के बाद F1 जनरेशन निकाला। F1 जनरेशन क्या होता, सभी पार्टिकल सेम ही रहते। देखो फर्स्ट से यानी कैपिटल टी स्मॉल टी से जुड़ गया, तो ये न्यू F1 जनरेशन हो गया। ये दूसरा फिर कैपिटल टी स्मॉल टी से जुड़ गया, या एक F1 जनरेशन बोल गया। तो आप बोलोगे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये इसको डोमिनेंट और रेसेसिव क्यों बोलती है। मेंडल ने उसका भी प्रूव करके दिया कि कैपिटल टी डोमिनेंट क्यों होता है, बिकॉज वो एक्सप्रेस कर पाता है, किसी भी चीज़ को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर पाता है। और कैपिटल स्मॉल टी क्या होता है, वो दबा हुआ रहता है, यानी उसको एक्सप्रेस करने नहीं देता। यानी कैपिटल टी क्या हो जाएंगे, एक लीडर, और उसके साथ जो चलने वाले, जो फॉलो करने वाले, वो यानी स्मॉल टी, वो होता है अपना F1 जनरेशन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फिनोटाइप रेशो। फिनोटाइप रेशो क्या होगा, F1 जनरेशन का फिनोटाइप रेशो होगा ऑल टॉल। क्योंकि ये देखो अभी बताया मैंने कि ये एक्सप्रेस कर पाता और ये दबा हुआ रहता है। तो जो कैपिटल टी रहेगा वो ऑल टॉल ही रहेंगे ना, जो कैपिटल टी आएगा वो टॉल में आएगा, और जो ये होगा ये हो गया स्मॉल टी जीनोटाइप में आएगा। लेकिन अपने F1 जनरेशन क्या निकले, ऑल टॉल निकले, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, फिनोटाइप रेशो ऑल टॉल बोलेंगे। उसका जीनोटाइप रेशो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। देखो क्योंकि टॉल ही है ना, तो जीनोटाइप रेशो टॉल ही आएगा, इसलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यह है कि फिर मेंडल ने बताया कि अपन जो ये दो है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको अपन फैक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब गैमेट्स में जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए उसको फैक्टर को अपन जीन भी बोलते हैं। ठीक है, और जीन्स क्या होता है, एक आता स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, जो अपने लाइफ का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन्स। म्हणजे दो फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, जीन भी बोलते हैं, और इनको अपन डोमिनेंट भी बोलते हैं और रेसेसिव बोलते हैं। डोमिनेंट क्यों, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पाता है, और रेसेसिव क्यों, वो उस डोमिनेंट के पीछे में वो दबा हुआ रहता है, इसलिए। उसके बाद अपन F1 जनरेशन ले लिए पिछले वाला, अब इसको क्या करना है, F2 जनरेशन में करना है। इसका F2 जनरेशन फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो निकालना है, इसलिए अपन F1 जनरेशन ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों, अभी डिप्लॉइड फॉर्मेशन में। अब अपन को इसको क्या करना है, हैप्लॉइड फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन करना है। तो ये हो जाएगा गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन क्या हो गया, गैमेट फॉर्मेशन हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसका अपन को क्या करना है, F2 जनरेशन निकालना है। तो F2 जनरेशन कैसे निकालेंगे, देखो सबसे इजी तरीका है, ये देखो इधर एक मेल का गैमेट और इधर फीमेल का गैमेट। ये मेल का गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी लगा दे, ये फीमेल का गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी लगा दे, ये लगा दिए चारों, उनका भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। टी टी ये आ गया तुम्हारा टी और टी, फिर ये पहला टी और इसका दूसरा टी, देखो आ गया टी टी, ये फिर पहला टी और ये दूसरा टी आ गया टी टी। ये क्या हो जाएगा, ऑल टी इज कैपिटल टी हो जाएंगे टॉल, 3 टॉल हो जाएंगे, और ये दोनों स्मॉल टी, देखो ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, ये क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। इसी से अपने को F2 जनरेशन। अब इसका फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो, F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशो होता है 3 टॉल 1 ड्रॉप। मैंने बताया देखो कैपिटल टी रहता है, क्या रहता है, टॉल रहता है। ये देखो टी टी टी, ये क्या हो जाएगा, टॉल है, और ये स्मॉल टी इसलिए ड्रॉप है, इसलिए उसका रेशो आ जाएगा, रेशो ऑप्टेन हो जाएगा 3:1, म्हणजे 3:1 हो जाएंगे। उसके बाद जीनोटाइप रेशो क्या हो जाएगा, देखो एक टॉल है, दोनों टॉल है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये स्मॉल टी है, इसलिए इसका रेशो है 1:2:1। देखो है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये स्मॉल टी है, इसमें 2 कैपिटल टी स्मॉल टी है। उसके बाद इसका रेशो ऑब्टेन हो जाएगा 1:2:1। दिस इज all the formation F1 and F2 generation. It's called as the monohybrid plant. इसी पी प्लांट से मेंडल ने डिस्कवर किया था कि मोनोहाइब्रिड प्लांट इस तरह का होता है करके। थैंक यू।